ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। स्टार्ट करते हैं अपने लोग बैंक निफ्टी निफ्टी के एनालिसिस फ्राइडे के लिए। शॉर्ट कवरिंग लास्ट में आई है, डेटा पॉइंट्स किस जगह प्लेस्ड हैं, मार्केट में तेजी सस्टेन करेगी या नहीं करेगी या वापस से गिरेगी, सब चीज़ अपने लोग देखने वाले हैं। और बहुत ही डेटा पॉइंट्स किस जगह पे प्लेस्ड हैं वो सारी चीज़ें अपने लोग देखने वाले हैं। कल हम लोगों ने देखा था कि अगर मार्केट इसके ऊपर आपका खुलता है तो एक शॉर्ट कवरिंग को देखने को मिलेगा, ओपनिंग एज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी यूज़ करना। चला नहीं वो ट्रेड, थोड़ा ऊपर गया था, उसके बाद वापस से स्टॉप लॉस हिट हुआ, हमारा भी स्टॉप लॉस हिट हुआ, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ वाला जो ट्रेड था वो बहुत ही अच्छा चला था, बाद में 51,600 तो बहुत ही अच्छा ऊपर गया था मार्केट, तो वो कंपनसेट कर दिया। लेकिन यहाँ पे मैं बात करता हूँ बैंक निफ्टी की। हुआ क्या, मार्केट में ऊपर खुलने के बाद नीचे आया, समवेयर अराउंड उसी क्लोजिंग प्राइस पे सपोर्ट लिया एंड देन मार्केट आपका ऊपर चला गया। एक मैंने ये चीज़ लास्ट में भी हीरो जीरो में जब लास्ट में एक हीरो जीरो का ट्रेड बना था लास्ट वीक में एक्सपायरी पे, और आज भी सेम चीज़। पता है मैंने क्या ऑब्जर्व करी है? अगर मैं बात करता हूँ, सिग्नल जितने भी हैं हैवी वेट में आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, आपका चांसेस आर देयर कि मार्केट आपका तेजी में आने वाला है या फिर देने वाला है। देखो रिलायंस है, रिलायंस ने भी आपको एंट्री दी थी बाय की, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ एक्सिस बैंक ने भी आपको बाय की एंट्री दे दी थी। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ आपकी HDFC बैंक की या ICICI बैंक की, उसने भी आपको बाय की एंट्री दे दी थी, HDFC बैंक ने भी दे दी थी। ये बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इसमें आप हीरो जीरो ट्रेड को बना लो, ठीक है। हीरो जीरो मतलब आपका 10 रुपये वाली कॉल 100 रुपये या 150 रुपये तक के जाने का पोटेंशियल रखती है, वो वाली चीज़। तो आज ये था, बढ़िया ट्रेड था। अगर किसी को चाहिए वो डेमो तो अपना व्हाट्सएप कर देना इस नंबर पे। लेकिन अभी हम लोग एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं आगे की, ठीक। एक चीज़ मुझे और बताना, क्वेश्चन का आंसर, मार्केट कितने पे क्लोज हुई है? 50, लास्ट ट्रेडेड प्राइस था 51,688 बैंक निफ्टी का, ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे तो ये 772 प्राइस है। ऐसा डिफरेंस क्यों आ रहा है, ये मुझे देख बताना, मुझे पता नहीं कैसे होता है ये। आप डिफरेंस ज़रा बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलो एनीवेज आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगर मैं बात करूं तो ब्रेकआउट कहाँ पे आया है, सबसे पहले आप देखोगे कि ब्रेकआउट का पॉइंट कौन सा है। ये आपका जहाँ से मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया, सारे वो फंस गए। अब एक चीज़ ध्यान समझना, ये वाली कैंडल तो चलो शॉर्ट कवरिंग की है, ठीक है, कि मार्केट ने एक शॉर्ट कवरिंग दे दी। उसके बाद यहाँ से जो मार्केट चलना शुरू हुई है 51,500 से, यहाँ पे लोगों ने फ्रेश बाय करा, क्योंकि मार्केट में लोगों को लगा कि यहाँ से अब ऊपर ही जाने को है, क्योंकि इतनी साउंड कैंडल आपकी बनी है। अब एक चीज़ से हमें क्लियर क्या मिल गई, अगर मार्केट 51,550 का लेवल टूटता है तब आपको एक सेलिंग को देखने को मिलेगी टुवर्ड्स वापस से इसी जगह पे जहाँ से इसने ब्रेकआउट आया था। ये वाली कैंडल को हम लोग शॉर्ट कवरिंग की कैंडल ज़्यादा मानते हैं रादर देन लॉन्ग की कैंडल, है ना। तो उसको ध्यान में रखना। तो अगर अपने को सेल करना है तो कहाँ करना है, 550 550 के नीचे, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ आपका आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बाय करना है सेल करना है, पहले तो वो देखेंगे ऊपर पे मार्केट खुलेगी कहाँ पे, दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ये है आपका एक 52,050 का रेजिस्टेंस एरिया। तो अब मेरे को सेल करने के दो केसेस कहाँ मिल गए, या तो मैं 52,000 और 52,000 51,550 के नीचे करूँगा, या 52,050 के आसपास को मुझे नेगेटिव एक्शन मिल जाए तब मैं वहाँ पे सेल करूँगा। सेल के मेरे दो ट्रेड हो गए, बाय कहाँ करूँ, बाय मैं करूँगा या तो मेरे को वही सेम चीज़ 500 के आसपास 550 के आसपास कोई पॉजिटिव एक्शन मिल जाए तब, या फिर मैं ब्रेकआउट पे कम क्वांटिटी में बाय करूंगा, क्योंकि ब्रेकआउट वाला मार्केट फेलियर ज़्यादा दिखाता है तो उसमें करूंगा, लेकिन हाफ क्वांटिटी या कम क्वांटिटी में रखूंगा उस ट्रेड को, ठीक है। आज बैंक निफ्टी के टारगेट्स मैंने बड़े भी दिए थे, मतलब 900 तक के आपके आप देखोगे तो ऐसा इसलिए था, रीज़न क्या था, शॉर्ट कवरिंग और ऊपर का आपका तेजी ट्रिगर कराई थी उसने, ठीक है। निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी में क्या चल रहा है, निफ्टी का लाइफ टाइम हाई चल रहा है और इसने आपका वापस से 388 पे, अच्छा क्लोजिंग की, ऐसा क्यों होता है मैं आपको बता देता हूँ कि थ्री जो प्राइस आपका है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 772 है, जबकि लास्ट ट्रेडेड प्राइस आपका 668 था। वो इस रीज़न ही होता है कि जो वेटेड एवरेज प्राइस होता है लास्ट के आधे घंटे का, मार्केट उसको एडजस्टेड प्राइस करके क्लोज करता है, इसलिए लास्ट ट्रेडेड प्राइस भले ही 668 हो लेकिन आपको 772 दिख रहा होगा, ठीक है। चलो एनीवेज आगे बढ़ता हूँ, निफ्टी में देखते हैं 314 आ रहा है लास्ट ट्रेड प्राइस, और जबकि क्लोजिंग प्राइस एडजस्टेड कितना रहा है 388। रीज़न क्या है, सेम। अगर ब्रेकआउट कहाँ पे आया है इसमें, अगर आप देखोगे तो इस जगह पे आया है। हाँ, कल हम लोगों ने निफ्टी में डिस्कस भी किया था कि क्या दिया था, 25,050 और 40 और 40 और 60, ये एरिया काटेगी तो फिर शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो सकती है, एक चीज़ हम लोगों ने कल देखी थी, राइट। तो वो चीज़ को ध्यान में अपने को पता ही है ना। अब ये आ गई लाइफ टाइम हाई पे, बैंक निफ्टी तो अभी नहीं आई लेकिन निफ्टी लाइफ टाइम हाई पे आ गई। अब क्या, ऊपर पे कोई लेवल नहीं है, स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, सेल कहाँ करना है, नेगेटिव एक्शन देखना पड़ेगा, डेटा टॉप कहाँ कर रहा है वही देखना पड़ेगा, वरना आपका ऊपर लाइफ टाइम हाई पे कोई लेवल निकल के आता नहीं है ना। लेकिन नीचे पे बाइंग कहाँ पे है वो देख सकते हैं, जहाँ से ब्रेकआउट आया है। ब्रेकआउट कहाँ से आया है, इस हाई से, यानी 25,125
अगर आसपास मिलती है फिर 160 के आसपास मिलती है तब बाय को अपने को ट्रेड चलाना है, तब इनिशिएट करना है। उससे पहले आपका पूरा देखोगे तो आप जो भी करो, मतलब अगर पॉजिटिव एक्शन, मान लो मार्केट नीचे आया, पॉजिटिव एक्शन से ऊपर जा रहा है तो क्वांटिटी साइजिंग कम रखना, सपोर्ट पे आके पॉजिटिव एक्शन मिले तब बाय का फुल क्वांटिटी में करना है, ये चीज़ है, ठीक है। सेल का निफ्टी में मैंने आपको बता दिया था, ऊपर का लेवल है नहीं। मार्केट खुलेगी कहाँ, उसके लिए अपने लोग क्या करेंगे, ऑप्शन चेन पे चल के देखेंगे और देखेंगे डेटा पॉइंट्स किस जगह पे प्लेस्ड हैं। जस्ट अ मिनट। निफ्टी का नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी अगर मैं बात करता हूँ तो 12 लाख पुट्स आपकी 25,400 पे हैं और 19 लाख कॉल्स हैं, 22 लाख कॉल्स हैं। पुट्स आपकी 21 लाख, यानी कि पुट राइटिंग भी है कॉल राइटिंग भी है। तो मार्केट थोड़ा बहुत तेज़ी की तरफ ही दिख रहा है, बट एक चीज़ है 25,450 इस जगह पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग है। मैं शीट पे मेंशन करूँगा कि किस लेवल पे ये राइटिंग है या नहीं है, क्योंकि ये राइटिंग है बाइंग है, दोनों बातें हो सकती हैं। क्यों ऐसा कह रहा हूँ, लास्ट में मार्केट गिरी है 100 पॉइंट, तो हो सकता है इसको राइट करके गए हों और हमको दिख रहा बाइंग हो, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने आपको पता है ये रीडिंग इररेलेवेंट है, इसको देखने का कोई सेंस नहीं होता है बिल्कुल भी, ठीक है। तो मैं शीट पे मेंशन कर दूंगा कि 25,485 कॉल राइटिंग है या फिर नहीं है, फिर फ्री वाले टेलीग्राम पे मेंशन कर दूंगा। और फ्री वाले टेलीग्राम पे आपको ध्यान रखना है, ये जो अपना ब्लू टिक है उसी को ज्वाइन करना है और किसी भी चैनल को एरे गैरे को ज्वाइन नहीं करना है, ठीक है। 25,000 पे सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग है, तो देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब 25,000 इसका बेस बन गया है फॉर दिस वीक, ऐसा ये आपको डेटा बता रहा है। बुलिश है बेरिश है, अभी थोड़ा सा इसको अंदर खोल के देखना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन राइटिंग बराबर है, क्योंकि लास्ट में अगर 100 पॉइंट नहीं गिरी होती निफ्टी ना, तो एक बार को थोड़ा सा चेंज हो सकता था। तो मैं टेलीग्राम पे ही मेंशन करूँगा, रादर देन कुछ गलत एनालिसिस निकालने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। 52,000 की कॉल पे 7 लाख आपकी कॉल्स हैं और 51,500 पे आपकी 8 लाख है, यानी कि इसको ये एक जगह थी 51,000 से 51,500, ये एक जगह थी बैंक निफ्टी की। अब ये शिफ्ट होके आ गई है 51,500 से 52,000, यानी 51,500 से लेके 52,000 के बीच की जगह इसने शिफ्ट, घर चेंज कर लिया इसने बेसिकली अपना, ठीक है। ये चीज़ को ध्यान में रखना। चलो खुलेगी कहाँ मार्केट इसके हिसाब से, कॉल और पुट्स दोनों ही, वो लास्ट में अगर नहीं गिरी होती ना ये थोड़ा सा, तो फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में कहता हाँ ऊपर ही खुलने वाली है, बट अभी भी बुलिश की साइड पे ही मैं प्रेफर करूँगा कि हाँ ऊपर ही खुलनी चाहिए। लेट्स सी किधर खुलती है, डेटा बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है इस मामले में बताने लायक, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।